तू इतना पतला क्यों है, थोड़ा सा हेल्दी हो जा। या फिर तू इतनी टेंशन क्यों लेता है, तुझे कुछ खाया पिया लगता क्यों नहीं। शायद आपने ये सारे शब्द कई बार कई लोगों से सुने होंगे। आप वेट गेन करने के लिए काफ़ी कुछ ट्राई कर चुके हो, जिम ज्वाइन किया, प्रोटीन शेक्स पिए, हैवी डाइट ली, सप्लीमेंट लिए, लेकिन रिजल्ट या तो बिल्कुल ज़ीरो या फिर थोड़ा बहुत, और अगर वेट बढ़ता भी है तो कुछ ही दिनों में वो कम हो जाता है। आपको लगता है कि शायद आपका मेटाबॉलिज्म ही बहुत फास्ट है या फिर आपका शरीर ही नेचुरली वीक है। लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम आपके खाने में नहीं, प्रॉब्लम आपकी बॉडी टाइप में है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप पतले हो, ठंड ज़्यादा लगती है, एसियस रहते हो, डाइजेशन ठीक नहीं होता, कभी बिगड़ जाता है कभी सही रहता है, दिमाग दिन रात सोचता रहता है, हर चीज़ में फास्ट हो लेकिन बॉडी वीक फील करती है, और जॉइंट्स में पेन रहता है, तो आप वात प्रकृति के हैं। और जब तक आप अपनी प्रकृति को समझकर अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, तब तक आप वेट गेन नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके लिए टेम्परेरी ही रहेगा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि वात प्रकृति को किस तरीके से समझ सकते हैं, उसके लक्षण को कैसे पहचान सकते हैं और उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ये सभी चीज़ आपको प्रैक्टिकली गाइड के साथ यहाँ पर समझने के लिए मिलेंगी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आरिफ मलिक आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूँ और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ, जिन्हें आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको वात प्रकृति के बारे में सभी चीज़ें विस्तार से बताने वाला हूँ। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और इन तीनों दोषों में वात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण दोष माना गया है। शरीर में कोई भी गति होती है, जैसे इसकी सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन, सोचना, बोलना, चलना, डाइजेशन का मूवमेंट, फ्रेश होना, यूरिन का पास आउट करना, ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये वात के कंट्रोल में होती हैं। इसलिए कहा गया है कि जब तक वात बैलेंस में होता है, तब तक पित्त और कफ भी आपको अपने बैलेंस में रहते हैं। लेकिन जब वात बिगड़ जाता है तो बाकी ये जो दोनों दोष हैं, पित्त और कफ, ये भी डिस्टर्ब होने लगते हैं। वात का निर्माण 2 तत्वों से होता है, वायु और आकाश। इसी वजह से वात प्रकृति वाले लोग हल्का, ठंडे, चंचल स्वभाव के होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में अधिकतर रोग जो होते हैं वो वात के असंतुलन के कारण होते हैं। यानी कि जब वात डिस्टर्ब हो जाता है तो इस वजह से शरीर के अधिकतर रोग होते हैं। अब हम समझते हैं कि वात प्रकृति वाले लोग कैसे होते हैं और उनके शारीरिक और मानसिक लक्षण क्या क्या होते हैं। दोस्तों, वात प्रकृति वाले लोग की सबसे पहली पहचान तो वो ये होती है कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हल्का और ड्राई होता है। उनकी स्किन नेचुरली ड्राई और रफ रहती है, लिप्स अक्सर फटे रहते हैं, बाल पतले और सूखे होते हैं, नसें भी ज़्यादा दिखती हैं। इनका जो शरीर है वो पतला होता है, वज़न बढ़ना मुश्किल होता है, अगर थोड़ा बहुत वज़न बढ़ भी जाता है तो वो जल्दी कम हो जाता है। इनका चलना, बोलना, उठना, बैठना, हर चीज़ें फास्ट होती हैं। कभी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, कभी बिल्कुल लो हो जाती है। इन्हें ठंड ज़्यादा लगती है, विंटर आने पर ये लोग सबसे पहले स्वेटर निकालते हैं और उनको पहनते हैं। डाइजेशन भी इर्रेगुलर होता है, कभी पेट ठीक हो जाता है, कभी पेट खराब हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कभी भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कभी बिल्कुल भी नहीं लगती। जॉइंट्स में लुब्रिकेंट कम होने की वजह से पेन या फिर स्टिफनेस महसूस हो सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में वात का प्रभाव अपने आप और ज़्यादा हो जाता है। मेंटल लेवल पर वात प्रकृति वाले लोग बहुत क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और वास्ट थिंकर होते हैं। उनका जो माइंड होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है। चंचल स्वभाव के कारण ये एक थॉट से दूसरे थॉट्स पर बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कि अभी किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं, फिर दूसरी चीज़ को ये सोचने लगते हैं। इनका फोकस मेंटेन करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये अपने फोकस को एक ही चीज़ पर लगातार कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ये लोग जल्दी सीखते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी कभी कभी ये भूल भी जाते हैं। मल्टीटास्किंग होने की वजह से ये मेंटली जल्दी थक जाते हैं। इनकी नींद हल्की होती है, छोटी आवाज़ से ही, यानी कि अगर कुछ चीज़ वहाँ पर बजी तो उसी चीज़ से उनकी आवाज़ जो नींद है वो टूट जाती है। स्वभाव से ये लोग सॉफ्ट होते हैं, नई जगह, नए लोग और नए आइडियाज़ के साथ ये जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि अगर वात बढ़ जाता है तो शरीर में और मन पर इसका क्या असर होता है। जब वात प्रकृति बैलेंस में होती है तब व्यक्ति क्रिएटिव, एनर्जेटिक और मन से ज़्यादा शांत और अवेयर होता है। लेकिन जब वात बढ़ जाता है तो सबसे पहले शरीर में ड्राइनेस बढ़ जाती है, स्किन और हेयर ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है और जॉइंट्स में कट कट की आवाज़ आने लगती है। यानी कि जो वहाँ का ल्यूब्रिकेशंस है वो कम होने लगता है। कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग यानी उबकाई आना, ये जैसी जो परेशानियाँ होती हैं ये होने लगती हैं। माइंड लेवल पर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, फियर, रेस्टलेसनेस और नींद की कमी होने लगती है। महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स, कम या ज़्यादा फ्लो, क्रैम्प्स ज़्यादा कम ये होने लगते हैं। धीरे धीरे मन और शरीर दोनों ही डिस्टर्ब होने लगते हैं। अब बात करते हैं इस बढ़े हुए वात को किस तरीके से बैलेंस किया जाए। आयुर्वेद का एक सिंपल सा नियम है
कि जो ज़्यादा हो जाए उसको उसके अपोजिट से बैलेंस करो। सोचिए, अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप सबसे पहले स्वेटर पहनते हैं। अगर आपका शरीर जो है वो थक जाता है तो आप क्या करते हैं? आप आराम करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर वात के कारण शरीर में ड्राइनेस बढ़ गई है तो हमें ऑयली और स्निग्ध चीज़ें लेनी होंगी। ये हमें लेनी चाहिए। अगर शरीर में ठंडक ज़्यादा हो गई है तो वार्म और गर्म तासीर का भोजन हमें लेना चाहिए। अगर आपका शरीर हल्का और कमज़ोर अनस्टेबल फील करे तो उसके लिए नरिशिंग और ग्राउंड फूड ये चीज़ें आपको अपनानी चाहिए। इससे वात धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है। अगर आपने इतना सा प्रिंसिपल समझ लिया तो आधी समस्या, आधी परेशानी यहीं सॉल्व हो जाती है। वात के लिए ल्यूब्रिकेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे पुराने दरवाजे को स्मूथली चलाने के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है, वैसे ही वात बॉडी को भी नरिशमेंट और ल्यूब्रिकेशन चाहिए। अंदर से हो या फिर बाहर से हो, उसको नरिशमेंट चाहिए ही चाहिए। अंदर से नरिशमेंट के लिए आप घी, हल्दी, ऑयल, तिल के बीज, सरसों के बीज, मूंगफली, नारियल, अलसी, बादाम, अखरोट जैसे नट्स और सीड्स अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये चीज़ें डाइजेशन को सपोर्ट करती हैं, कॉन्स्टिपेशन को कम करती हैं और हेल्दी वेट गेन करने में आपकी मदद करती है। बाहर से ऑयलिंग के लिए तिल का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हैं। इनमें तिल का तेल वात शमन के लिए सबसे बेस्ट होता है। रोज़ाना या हफ्ते में कम से कम 3 दिन सुबह में नहाने से पहले हल्के से तेल को गर्म करके, गुनगुना करके उससे आपको अपने शरीर की मसाज करनी चाहिए। अगर आप डेली पूरे शरीर की मसाज नहीं कर सकते हो तो रात में सोने से पहले पैरों के तलवों की, सिर की और नाभि के आसपास की तेल या फिर घी से मसाज करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये जो स्थान है ये वात के प्रमुख स्थानों में से माने जाते हैं। रात को सोने से पहले शुद्ध देसी घी, यानी कि आपको गाय का देसी घी लेना है और नाभि में 1 या 2 बूंद उसकी डालनी है और नाक में 1 या 2 बूंद लगाना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता। अगर प्रॉब्लम दिमाग की चंचलता से जुड़ी है तो घी ज़्यादा बेहतर होता है, और अगर जॉइंट पेन या फिर बॉडी पेन से ज़्यादा दिक्कत है तो तिल का तेल ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें जॉइंट पेन और स्टिफनेस में राहत मिलती है, नर्वस सिस्टम शांत होता है और नींद सुधारने में भी मदद मिलती है। अगर वात की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा को सबसे प्रभावी चिकित्सा माना गया है। हमेशा किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में, उसकी गाइडेंस में ही आपको ये चीज़ करानी चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन सा फूड लेना सही होता है। वात की जो प्रकृति होती है वो हल्की और सूखी होती है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए वार्म, कुक्ड, ऑयली और हैवी फूड लेना ज़रूरी होता है। स्वीट, सार और साल्टी टेस्ट जो होता है वो वात को बैलेंस करते हैं, इसलिए खजूर, मुनक्खा, गुड़ और खीर जैसे स्वीट्स ऑप्शन लिमिटेड मात्रा में आप ले सकते हैं। फ्रूट्स में बनाना ले सकते हैं, चीकू, पपाया, अंजीर, आम और मीठा अनार वात के लिए उपयोगी होते हैं। रूट वेजिटेबल्स जैसे शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो, गाजर, चुकंदर, पंपकिन्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मूंग दाल और मसूर दाल भी वात को स्टेबल करने में आपकी मदद करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चना और राजमा गैस बढ़ा सकता है, इसलिए याद रखें कि आपको ये जो चीज़ें हैं ये लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी है। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि खाना गर्म हो, ताज़ा हो तो ही अच्छा होता है, क्योंकि कोल्ड फूड वात को डिस्टर्ब कर सकता है और आपकी जो परेशानियाँ उसको बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं कि वात प्रकृति के लोगों को एक्सरसाइज करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि स्क्वाट्स, पुशअप, प्लैक्स या फिर लाइट वेट ट्रेनिंग। इससे शरीर स्ट्रॉन्ग होता है, मसल्स डेवलप होती हैं और बोन्स को सपोर्ट मिलता है, वेट स्टेबल रहता है। बहुत ज़्यादा हैवी कार्डियो से, रनिंग से, फास्ट वर्कआउट से, इनसे आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे वात बढ़ सकता है और आपको और परेशानी हो सकती है। ऐसा करने से आपका वेट और कम हो सकता है, बढ़ने की बजाय ये कम हो सकता है और आपको परेशानी हो सकती है। जॉइंट्स जो है उसमें पेन बढ़ सकता है। वात प्रकृति के लोगों के लिए रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट धूप में बैठना बेहद फायदेमंद होता है। इससे उनका जो डाइजेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, बोन्स मजबूत होती हैं, मूड भी थोड़ा इम्प्रूव होता है। एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने पर फोकस करें, क्योंकि इससे दिमाग स्टेबल रहता है, फोकस बढ़ता है, काम शांत मन से होता है और इससे वात धीरे धीरे शांत होता है और मेंटली क्लियरिटी आती है। बहुत ज़्यादा फास्टिंग, लेट नाइट जागना, ओवर एक्सरसाइज, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिज का खाना, एक्सेसिव ट्रेवलिंग, एक्सेसिव थिंकिंग, इरेगुलर रूटीन वात को बढ़ाते हैं। वात प्रकृति की जो बॉडी होती है उसको रूटीन पसंद है, इसलिए डेली सेम टाइम पर खाना, सोना और उठना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। डिनर 7:30 बजे तक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है और 10:30 बजे तक अगर आप सो जाएं तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो आज से अपनी बॉडी को कंपेयर करना बंद कीजिए, उसको समझना शुरू कीजिए। आयुर्वेद का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि आप अपनी प्रकृति को पहचानो और उसके साथ जीना सीखो। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रकृति वात वाली है और इस वीडियो में जो लक्षण आप बताए गए हैं वो आप पर अप्लाई होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
साथ में दूसरे लोगों तक इस वीडियो को ये सोचकर शेयर कीजिए कि अगर दूसरे इस वीडियो को देखेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।